6 अप्रैल 1994 डसॉल्ट फाल्कन 50 एक फ्रेंच बिजनेस जेट ने रात 8:20 पर दारुस्सलाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट तंजानिया से उड़ान भरी। इस फ्लाइट में रवांडा के प्रेसिडेंट जुवेनाल हबियारिमाना और ब्रूंडी के प्रेसिडेंट किप्रियन तरिया मीरा के साथ साथ 9 दूसरे मुसाफिर और 3 फ्रेंच क्रू मेंबर सफर कर रहे थे और इस प्लेन की आखिरी मंजिल बुजुम्बुरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बुरुंडी था, मगर फ्लाइट का अगला स्टॉप किगाली इंटरनेशनल एयरपोर्ट रवांडा था, जहां उसका स्केड्यूल्ड अराइवल टाइम 8:28 था। मगर जब लैंडिंग से कुछ ही देर पहले प्लेन फाइनल अप्रोच के लिए आ रहा था तो ठीक उसी टाइम एक सरफेस टू एयर मिसाइल ने प्लेन के लेफ्ट विंग को हिट किया और उसके फौरन बाद ही एक दूसरा मिसाइल प्लेन की टेल को लगा। प्लेन हवा में आग पकड़ गया और प्रेसिडेंशियल पैलेस के गार्डन में गिरकर क्रैश हो गया। इस फ्लाइट में सवार रवांडा और बुरुंडी के प्रेसिडेंट्स के साथ साथ बाकी तमाम मुसाफिर और क्रू मेंबर्स भी हलाक हो गए। प्रेसिडेंट के इस कत्ल ने रवांडा में एक ऐसे जेनोसाइड का आगाज किया जो 20वीं सेंचुरी के कुछ बड़े बड़े खूनी वाकयात में से एक था। सिर्फ 100 दिनों में 8 लाख से ज्यादा मर्द, औरतें और बच्चे सड़कों पर ज़िबा कर दिए गए और यह जेनोसाइड इस एक वाकया की वजह से नहीं हुआ, बल्कि इसके बीज पिछली एक सदी से बोए जा रहे थे। तो आइए आज की इस वीडियो में इस जेनोसाइड के पीछे की वजह को जानते हैं कि आखिर रवांडा जो एक पीसफुल कंट्री समझा जाता था मैस मर्डर्स में कैसे तब्दील हो गया और क्यों सिर्फ 100 दिनों में 1 मिलियन के करीब लोगों को मार दिया गया। रवांडा ईस्ट अफ्रीका का एक कंट्री है जो अक्सर लैंड ऑफ 1000 हिल्स के नाम से जाना जाता है और इसकी पॉपुलेशन करीब 14.3 मिलियन है। रवांडा में हुतू और तुत्सी 2 बड़े एथनिक ग्रुप्स हैं। एक तीसरा ग्रुप तवा भी है, मगर उनकी तादाद टोटल पॉपुलेशन का सिर्फ 1% से भी कम है। ये तीनों ग्रुप्स रवांडा में सदियों से एक साथ रहते आए हैं। जब ब्रिटिश ईस्ट अफ्रीका कंपनी ने ईस्ट अफ्रीका में यूरोपियन कॉलोनाइजेशन का आगाज किया तो उससे पहले हुतूस और तुत्सीज के दरमियान कुछ ज्यादा डिफरेंसेस नहीं थे। रवांडा की पॉपुलेशन के 85% लोग हुतू ग्रुप से ताल्लुक रखते थे जो ज्यादातर खेती बाड़ी करते थे, जबकि तुत्सी एक माइनॉरिटी थे जो ज्यादातर कैटल ब्रीडर्स थे। लोगों के दरमियान मोबिलिटी बहुत कॉमन थी, मगर यह सब कुछ कॉलोनियल रूल में तब्दील हो गया। 1885 में रवांडा जर्मन कॉलोनियल एम्पायर का हिस्सा बना, मगर जब जर्मनी को वर्ल्ड वार 1 में शिकस्त हुई तो 1916 में बेल्जियम ने रवांडा का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। बेल्जियंस ने हुतूस और तुत्सीज के दरमियान एथनिक डिवीजन्स को और पक्का कर दिया। उन्होंने आइडेंटिटी कार्ड्स जारी किए जो लोगों को उनकी एथनिसिटी के मुताबिक लेबल करते थे। बेल्जियंस ने तुत्सी माइनॉरिटी को ज्यादा फेवर किया और बड़ी बड़ी पोस्ट पर तुत्सीज को लगा दिया। इस फेवरेटिज्म ने हुतू ग्रुप में तुत्सीज के खिलाफ गुस्से और नफरत का एक बीज बो दिया। जब 1962 में रवांडा को आज़ादी मिली तो हुतूज ने जो अक्सरियत में थे हुकूमत का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। वक्त के साथ साथ एंटी तुत्सी जज्बात बढ़ते गए जो अक्सर औकात वायलेंट इंसिडेंट्स की वजह बनते रहते थे। लेट 1980s आते आते रवांडा का सियासी मंजर और भी ज्यादा बिगड़ गया क्योंकि हुतू गवर्नमेंट और तुत्सी माइनॉरिटी के दरमियान टेंशंस और बढ़ गई थी, जिसमें सबसे बड़ा रोल रवांडन पैट्रियाटिक फ्रंट या आरपीएफ का था, जो ज्यादातर उन तुत्सी रेफ्यूजीज पर मुश्तमिल था जो वायलेंट अटैक्स के दौरान मुल्क से फरार हो गए थे। 1990 में आरपीएफ का लीडर पॉल कगामे था जिसने हुतू गवर्नमेंट को गिराने के लिए एक सिविल वार शुरू की। सिविल वार की वजह से हुतू एक्सट्रीमिस्ट्स ने कुछ और बड़ा प्लान करना शुरू कर दिया। हुतू लीडर्स और हार्डलाइनर्स ने एंटी तुत्सी प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया, जिसमें तुत्सीज को एक एनिमी विद इन और हुतू अक्सरियत के लिए एक थ्रेट के तौर पर दिखाया गया। यहाँ तक कि तुत्सी माइनॉरिटी को कॉकरोचेस तक का खिताब दिया गया। हुतू एक्सट्रीमिस्ट्स ने वेपन्स इकट्ठे करने के साथ साथ तुत्सी ग्रुप के लोगों और मॉडरेट हुतू पॉलिटिशियंस के कत्ल के लिए पहले से एक लिस्ट भी तैयार कर ली थी। फिर साल 1994 के आगाज तक जेनोसाइड का मंजर तैयार हो चुका था और 6 अप्रैल 1994 प्रेसिडेंट हबियारिमाना का प्लेन गिराने के फौरन बाद ही सिस्टमैटिक वायलेशन का आगाज हुआ। हुतू एक्सट्रीमिस्ट जो इस वक्त का इंतजार कर रहे थे फौरन हरकत में आए। कुछ ही घंटों में किगाली के हर तरफ रोड ब्लॉक्स लगा दिए गए। हालात तेजी से कंट्रोल से बाहर हो गए। प्लेन के क्रैश होने के चंद ही घंटों बाद प्राइम मिनिस्टर आगाथे
जो एक मॉडरेट हुतू थी, उनको उनके हस्बैंड के साथ कत्ल कर दिया गया। उनकी कैबिनेट के चंद दूसरे अरकान को भी मार दिया गया। प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के कत्ल के चंद दिन बाद किगाली समेत पूरे कंट्री में वायलेंस शुरू हो गई। रवांडा के हर तरफ रोड ब्लॉक्स लगा दिए गए, जहां लोगों के आइडेंटिटी कार्ड्स चेक किए जाते थे ताकि मालूम हो कि वो तुत्सी हैं या हुतू। जिनके पास तुत्सी आईडी कार्ड होता उनको फौरन मार दिया जाता। औरतों और बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया। औरतों को कत्ल करने से पहले उनका रेप तक किया गया। बच्चों को उनके वालिदैन के साथ मार दिया गया। इस जेनोसाइड की ब्रूटैलिटी का अंदाजा लगाना मुश्किल है। सिर्फ 100 दिनों में 8 लाख से ज्यादा लोगों का कत्ल किया गया। जेनोसाइड के दौरान ही आरपीएफ ने एक मिलिट्री कैंपेन का आगाज किया ताकि हुतू हुकूमत को गिरा कर जेनोसाइड को रोका जा सके। आरपीएफ ने नॉर्थ से आगे बढ़ना शुरू किया, जमीन कैप्चर की और जेनोसाइड फोर्सेस को पीछे धकेलना शुरू किया। और जुलाई 1994 तक चंद महीनों की खूनी खेल के बाद आरपीएफ ने किगाली और मुल्क के अक्सर हिस्सों का कंट्रोल ले लिया। आरपीएफ की जीत के साथ जेनोसाइड का खात्मा हो गया, लेकिन तब तक बहुत नुकसान हो चुका था। लाखों लोग हलाक हो चुके थे। 20 लाख से ज्यादा लोग मुल्क से फरार होकर रेफ्यूजी बन चुके थे और मुल्क का अक्सर इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका था। इस जेनोसाइड की वसी मीडिया कवरेज के बावजूद दुनिया ने बहुत देर से रिएक्ट किया। जुलाई 1994 जब जेनोसाइड खत्म हो चुकी थी, तब जाकर इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कोई अहम एक्शन लेना शुरू किया, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आज भी रवांडा जेनोसाइड के असरात से निपट रहा है। मेमोरियल्स और एनुअल कमेमोरेशंस उन जिंदगियों की याद दिलाती हैं जो इस अंधी नफरत का निशाना बन गई थी। रवांडा अब एक ग्लोबल सिंबल बन गया है जो नफरत के अंदर बड़े हुए खौफ और एक कौम के हौसले को दिखाता है जो अपनी तबाही से फिर से खुद को उठाना चाहती है। लेकिन इस जेनोसाइड के जख्म बहुत गहरे हैं। वीडियो को एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।